नमस्कार। दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट पर डॉक्टर रितु को लेकर के समर्थन में बहुजन मूवमेंट लगातार दूर दूर से लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। कहां से हैं डॉक्टर रितु के समर्थन में आए? मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ। अलीपुर नरेला से आया हूँ, अलीपुर से। डॉक्टर रितु का मामला जो है, जिस तरीके से डॉक्टर सविता राय के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? बहुजन समाज, इसमें तो राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, हर कास्ट का जो मोमेंट में रहा आदमी, जो सलाम करा जिन्होंने, तो उन्होंने समर्पण करा है। और ये जो हमारा समाज है, ये इधर उधर भागा हुआ है, ये मुंह छुपा के बैठा हुआ है। जब तक छुपेंगे इनको ऐसे ही इनकी दुर्गति करके करेगा। अब तो जनसैलाब आ रहा है डॉक्टर रितु के समर्थन में। लग रहा है कि बहुजन मूवमेंट जो था अब जाग रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, अब जाग रहा है, अब जब पढ़ रहा है। अब तो जो बहन जी ने जो दिखाया है, बहन जी ने दिखा दिया। जो बुराई करने वाले थे कि कहाँ है बीएसपी। अरे मैं कहा, जब तुम्हें खुद अपना पता नहीं है, तुम कहाँ हो, तुम किस दुनिया में हो, तुम जिंदे हो मरे हो, तुम्हें खुद अपना पता नहीं है, तो तुम बीएसपी को क्या जानोगे। आ रहा हूँ। डॉक्टर रितु को लेकर के आप लोग समर्थन में कहाँ से आए हैं? सर मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। डॉक्टर रितु की जो लड़ाई है, आपको लग रहा है कि बहुजन समाज जो है कहीं ना कहीं साथ आ रहा है तमाम लड़ाइयों में? हाँ सर, मैं 3 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ। अब तो भीड़ आप देख रहे हो कहाँ तक है, आप देख सकते हो, काफ़ी भीड़ है। कुछ असंतोष है कि बहुजन की आबादी देश में बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि 85% का हिस्सा है, लेकिन लड़ाइयों में थोड़ी कमी दिखती है क्या आपको? सर इसी बात को मैं भी कह रहा हूँ कि जिस दिन 85% जाग गया, उस दिन मनुवादी भाग गया। और 85% बहुत जल्दी जागने वाला है। जिस तरीके से हमारा मूवमेंट बहुजन समाज का जिस कदर गांव गांव जा रहा है, हम एक 8-8 10-10 साल के बच्चे को समझा रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को बता रहे हैं। इस कदर से हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी अपना बहुजन आंदोलन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देना चाहते हैं। यहाँ पर तमाम जो बहुजन समर्थक है, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं समर्थन में डॉक्टर रितु के कि न्याय मिलना चाहिए। क्या लगता है कि न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए प्रदर्शन करना जरूरी है, या फिर संविधान के अनुसार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, स्वतः कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? सर संविधान के अनुसार तो आर्टिकल 19 में जो हमें प्रावधान दिया है, मानता समानता और अपने हक अधिकार, और हमें अपना संगठन बनाने के लिए और अपने विचार, कुछ भी हर चीज़, सब चीज़ की आज़ादी हमें दी है। उस हिसाब से तो लगता नहीं जो मनुवादी जो लेडीज़ है, जिनका नाम है, जिन मैडम ने रितु मैम के साथ बहुत गलत काम करा है और उन्हें आज बाहर निकाल कर रोडों पे खड़ा कर दिया है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि मनुवादी सरकार है। आप क्या चाहेंगे, बहुजन समाज को एक मैसेज देना चाहेंगे इस लड़ाई को लेकर के कि अपने अब जागिए, अभी नहीं जागेंगे, आज रितु के साथ है, किसी और के साथ, किसी और के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा अगर उठोगे नहीं? सर ये रितु के साथ ही नहीं है, आप जान सकते हो जो आजकल थानों में जो धारा है, यानी कि जो भी कंप्लेंट लिखी जाती हैं, बताते हैं सर 3 मिनट में एक शोषण होता है एक लड़की के साथ। ये तो कानूनी वही बताते हैं कि 3 मिनट में एक शोषण होता है। उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि पूरे देश में क्या हाल हो रहा है। बहुजन आबादी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो यूथ हैं आज घरों में बैठे हैं, जैसे कि बाबा साहब के संविधान और उनके तमाम प्रदत्त अधिकारों के बदौलत आज आगे बढ़े हैं, लेकिन इन धरनों से दूरी बना लेते हैं, जो थोड़े आगे गए हैं, उनको कहना चाहोगे कि ऐसे धरने में आइए, आपका समाज है, आपके समाज के बहन बेटी के साथ ऐसे हो, तो उनको क्या मैसेज देंगे? सर मैं तो उनसे एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर जो आज आप नहीं जागे, आज अपनी बहन को न्याय नहीं दिलाने आए, तो कल तुम्हारे साथ होगा। और फिर हम रहें ना रहें, बात हमारी भी तो है कि हम तो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं, उनके संघर्ष को आगे लेके चल रहे हैं। हम तो अपने समाज को बचाने के लिए चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि 8,000 रुपये के लिए मेरे समाज के व्यक्ति गटर में कूदे, मेरे समाज के व्यक्ति 300 रुपये के लिए 12 घंटे की मजदूरी करे। मैं नहीं चाहता इस चीज़ को। मेरा समाज बढ़ेगा, मैं ये चाहता हूँ। और मेरे समाज को पढ़ाने के लिए जो मेरे समाज के व्यक्ति हैं, रितु दीदी हैं जो इसमें प्रोफेसर हैं, वो आए भोजन साथियों को करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये अपने आप को आगे चलाती हैं। और आज यही इनके साथ इतना बड़ा वो हादसा हो चुका है। समर्थन में तो आना चाहिए। जब दलित बेटी के साथ ही दिल्ली में हो रहा है ऐसा कांड कि उसे धरने पर बैठना पड़ा, तो जो भी आबादी, जो आपका मैसेज देख रहे हैं तमाम, उन लोगों को तो कम से कम समर्थन में आ जाना चाहिए। अभी तक सर समर्थन
सर समर्थन में वो कुछ तो मजदूर लोग हैं सर, हाँ। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, कुछ तो मजदूर लोग हैं जो 300 रुपए की झाड़ी करते हैं, तो वो कैसे यहाँ पे आए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको सरकारी नौकरी मिली पड़ी है, बढ़िया है, कोठी है, गाड़ी है, कार है। अरे तुम्हारे पास कमी क्या है, तुम इस आंदोलन में आने में दिक्कत लग रही है। भाई ये शोषण तो आज हमारे साथ है, कल हमारे साथ होगा तो हम तो परेशान होकर बैठ जाएंगे, फिर ये शोषण तुम जैसे अमीरों के ही साथ होगा। अमीरों के साथ भी हो जाएगा, जो कोठियों में साइलेंट बैठे हैं उनके साथ भी होगा। दिल्ली जैसे कहते हैं ना पंजाब में ऐसे ज़्यादा है, मैं कहता हूँ कि दिल्ली से ज़्यादा कहीं नहीं है। इतने छुपे पड़े हैं, इतने छुपे हुए हैं जो यूपी के, उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब, उन्होंने गोत्र बदल रखे हैं अपने। सरकारी जो बाबा साहब का संघर्ष था, लाखों का संघर्ष था, नौकरी ली है। और मुझे इतनी गंदी मेरे दिल से निकलती है, वो छुपे पड़े हैं घरों में। यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये बाहर आ जाओ, अरे फांसी लग जाएगी तुम्हें। वो कुत्तों ने धर्म बदल रखे हैं, नाम बदल रखे हैं अपने। जो राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, बंगाल में अपने माँ बापों को छोड़ के आ गए, रिश्तेदारों को छोड़ के आ गए। मेरी बात अच्छी नहीं लगती है किसी को भी, तो वो यहाँ छुपे हुए हैं। और नहीं तो दिल्ली में तो कुछ भी, दूसरे पंजाबी जरा जरा से 5-4% हैं, वो राज कर रहे हैं दिल्ली में, दूसरे राज कर रहे हैं। जो नरेला विधानसभा में 1 लाख से ऊपर ऐसी हैं, सारे दूसरे पीछे हैं। अब तुम दूसरों का पीछा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे साथ कौन आएगा, जब तुमने खुद उनको आगे कर रखा है, खुद उनके जूते चाट रहे हैं। मैं तो खानदानी हूँ, मैं आदमी पहले से ही, मैं तो बहुत काशीपुर, नैनीताल, मेरठ, काली झगड़ों में रहा हूँ, यहाँ भी झगड़ों में लग रहा। रहा है कि अब मौका है कि एक साथ कम से कम आ जाए। अगर ये अब भी नहीं आए ना, क्यों में नहीं आओ तो कब आओ? इनका वंशवेल मिटा दी जाएगी अगर ये नहीं आए तो, और मनुवादी मिटाएंगे, वही लोग मिटाएंगे मुट्ठी भर। चलिए एक सवाल और लूंगा, 24 का चुनाव है, आप लोगों को क्या लगता है कि 24 में किसकी वापसी होगी फिर से? बहन जी की होगी वो तो, बहन जी, बिल्कुल बहन जी इंडिया का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल। बनेंगे। काय का? इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं 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 नहीं, अकेले? वो तो खुद भी अपना 4 तो चले भी गए। जब मीटिंग करे थे बिहार में, उस दिन से 4-5 चले गए। दूसरे बहन जी अकेले लड़ेंगे? बहन जी अकेली नहीं है, करोड़ करोड़ पार्टी अकेले लड़ेगी या गठबंधन में? अकेले में हमें फायदा है। अकेले लड़ेंगे। 24 चुनाव पे मैं एक सवाल आप लोग से आखिरी लूंगा। चुनाव से पहले इस तरीके की अगर घटनाएं होती, इतना बड़ा आंदोलन होता है, तो इसका असर चुनाव पे भी होगा? सर चुनाव पे भी होना चाहिए इस चीज़ का असर, और चुनाव पे काफ़ी तादाद में होना चाहिए। जैसी ये मनुवादी जो सरकार है, इसको तो लात मार के गिरा देना चाहिए 85% भोजनों को। ये शोषण आज हमारे साथ ही नहीं हो रहा। मणिपुरम में क्या हुआ, 2 बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, ये क्या है? दो गठबंधन है, इंडिया एनडीए। इंडिया का आपको पता होगा 28 दल है, तो किसकी वापसी होगी, इंडिया की एनडीए की? सर हम तो यही चाहते हैं कि कोई भोजन नायक हमारे सामने इस गद्दी पे बैठे। मन में क्या है बताइए, बहुजन में किसे चाहते हैं, मायावती या चंद्रशेखर रावण? इसमें तो हम यही चाहते हैं कि अगर जो चंद्रशेखर भाई और अपना बहन जी एक साथ आ जाएं तो हमें उससे खुशी की बात। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? बहन जी को देखना चाहते हैं। बहन जी को। चलिए मायावती जी का। जिन्होंने इतना संघर्ष करा है, उन्होंने तो जाहिर सी बात है कि एक चांस तो बहन जी को बनता है प्रधानमंत्री को। चलिए और डॉक्टर भाई रितु के चंद्रशेखर की बात है, हाँ बात चंद्रशेखर भाई की बात है तो एक मौका बाद में भी हम देख लेंगे। बाद में देख लेंगे। डॉक्टर रितु के समर्थन में देश भर के तमाम बहुजन लीडर और समर्थक उनके यहाँ मौजूद हो रहे हैं, आ रहे हैं। लगातार समर्थन और प्रदर्शन यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर जारी है। देखते हैं न्यायिक प्रक्रियाओं में कब तक न्याय मिलता है डॉक्टर रितु को। इनके समर्थकों को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अपनी भी प्रतिक्रिया करिएगा। जय हिंद, जय भारत।